चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशन के बारे में। हमने स्टार्ट कर दिया है सॉल्यूशन के बारे में। अगर पिछले कुछ लेक्चर्स नहीं देखे जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में था, तो आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, आप सिंपली जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है, टोटल जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आप देख लेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मान लें हम सॉल्यूशन देखें, जो सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट का जो मिक्सचर होता है वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। बात आती है कि सॉल्वेंट क्या होता है एंड सोल्यूट क्या होता है। हालांकि हम जानते हैं सभी बच्चे ये क्लास 11-12 में पढ़ के आए, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में ये टोटल टॉपिक था। हालांकि जो बीएससी का टॉपिक है ये थोड़ा और भी ज़्यादा अवॉइड किया गया है, इसलिए पहले हम बेसिक लेवल की, ताकि आपका बेस भी मजबूत हो। क्योंकि आगे जाकर जब हम नई नई चीज़ें बताएंगे बीएससी में, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड से चेंजिंग है। अगर हम बेसिक चीज़ें न बताएं तो आगे चल के आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि आप भूल चुके होंगे या नहीं भी भूले होंगे, कुछ बच्चे को आता है कुछ बच्चों को नहीं आता, इसलिए हमको बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप बेसिक चीज़ें जरूर ध्यान सुनिएगा। अगर हम बात करें सॉल्वेंट की सिंपल सा बता सकते हैं, इट हैव मेजर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में जिसकी मेजर क्वांटिटी होती है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और सोल्यूट की बात करें, इसको लिखेंगे इट हैव माइनर क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी कम हो वो सोल्यूट होता है। माइनर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन, ये तो कुछ बेसिक डिफिनीशन हो गई। मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो हमारा सोल्यूट कहलाएगा। और एक चीज़ बात करें जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जो सॉल्यूशन में अपने स्टेट को खो देता है वो सोल्यूट कहलाता है, और जो इसका स्टेट बना रहता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक, अगर इस पॉइंट की बात करें, सॉल्वेंट इट डज not lose its state in solution। अब इसका मतलब भी हम समझा रहे हैं, और ये it lose its state in solution। मतलब जिसका स्टेट चेंज ना हो वो हमारा सॉल्वेंट होता है, और जिसका स्टेट चेंज हो जाए वो हमारा सोल्यूट कहलाता है। कैसे, वो भी देखेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए लेना चाहें, अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए दिखाएं कि वाटर एंड शुगर का मिक्सचर, अगर हम दिखाएं तो जब हम जानते हैं वाटर, अगर हम किसी कंटेनर में ले रहे हैं, वाटर है, वाटर में अगर हम सिंपली डाल दें इधर, मान लीजिए हमारा शुगर रखा गया, ये हमारा शुगर है, शुगर 1 kg, मान लीजिए 1 kg डाल रहे हैं, इधर 5 लीटर जल है H2O। तो 5 लीटर H2O है, मेजर किसका ज़्यादा है, क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, H2O की। H2O की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, और शुगर की क्वांटिटी कम है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा। अगर यहीं पर इसकी क्वांटिटी कम कर दी जाए H2O की, तो क्या शुगर उसमें घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर समझिएगा कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होता है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सोल्यूट होता है। तो यहाँ पर शुगर हमारा सोल्यूट होगा। और एक चीज़ जो हमारी दूसरी डिफिनीशन लिखी, इट डज नॉट लॉस इट्स स्टेट इन सॉल्यूशन, और इट लॉस इट्स स्टेट इन सॉल्यूशन। ये अपनी अवस्था को खो देता है। स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड स्टेट में, लेकिन जैसे हम इसको इसमें डालते हैं तो आफ्टर इट ये भी क्या बन जाता है, लिक्विड स्टेट में। जबकि ये सॉल्वेंट जो है हमारा, सॉल्वेंट ये अपने स्टेट को नहीं खो रहा, ये पहले भी लिक्विड था, आफ्टर इट भी लिक्विड है। लेकिन ये शुगर हमारा पहले सॉलिड था, आफ्टर इट सॉल्यूशन में क्या हो जा रहा है, अपने स्टेट को लॉस कर दे रहा है, वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पे चला जा रहा है, वो हमारा सोल्यूट कहलाएगा। सो फटाफट नोट डाउन करें।
नोट डाउन करें, समझ में आ सबको। नाउ अगर अब हम बात करें कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, हालांकि आप जानते हैं कि सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन के टाइप की बात करें, सॉल्यूशन के टाइप की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन, और दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या है एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या है। जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से हमारा यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है, यूनिफॉर्म, हालांकि इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन कर दें। और ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक प्रकार से नहीं होता। जैसे अगर हम बात कर ले, इनफैक्ट जो हमने शुगर की बात की, शुगर को हम वाटर में डालते हैं तो वो मीठा हो जाता है, जल जो होता है हमारा मीठा हो जाता है। तो आप अगर एक ग्लास में जल ले रहे हो, ऊपर से चाहे उसे टेस्ट करो चाहे नीचे से टेस्ट करो, वो सिमिलर ही होगा, वो हमारा सिमिलर ही होगा, तो वो हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन में जाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन में जाएगा। क्लियर। अगर आप मान लो सब्जियां खाते हो, उसमें नमक मिलाते हो, जब नमक मिलाते हो तो चाहे ऊपर से सब्जी टेस्ट करो चाहे नीचे से सब्जी टेस्ट करो, जैसे जहां से भी आप टेस्ट करोगे तो वो हमारा इक्वल टाइप का होगा, तो वो हमारा होमोजीनियस में आएगा। बट आप लोग कभी, जो कि हमको पढ़ना है, मतलब इस लेक्चर में हम होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग कई बार ऐसी आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम तो हालांकि काफ़ी तो एक ही स्वाद की होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम में आती है जो कि ऊपर कई अलग स्वाद होते हैं, नीचे से कुछ अलग स्वाद। मान लीजिए आप आइसक्रीम खा रहे हो, इधर आप आइसक्रीम इधर से खा रहे हो, ठीक, अंदर आइसक्रीम है, तो यहाँ से जब स्पून से आप निकालोगे तो उसमें कुछ अलग स्वाद मिलता है, होते हुए जब आप खा जाते हो नीचे से कुछ खाते हो तो अलग स्वाद मिलता है, मतलब डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मिक्सचर किया गया कि यहाँ पर कुछ मटेरियल है, यहाँ पर कुछ मटेरियल चेंज किया गया है, तो उसमें स्वाद में डिफरेंट होता है, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। इनफैक्ट आप केक खाते हो, उसमें ऊपर की जो परत होती है उसका स्वाद दूसरा होता है, नीचे की परत जो होती है दूसरा स्वाद होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ये सब चीज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है जिसे हमें नहीं पढ़ना, हम पढ़ेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आपने समझा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हम लोग कंफर्म जानेंगे। आप लोग हेड डालेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, मतलब कि जो सोल्यूट है वो यदि कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में तो वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप दिखाना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए जो H2O एंड शुगर का मिक्सचर, सिंपल सा, अगर आप शुगर को H2O में घोलते हो तो शुगर दिखता है, नहीं दिखता, वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जा रहा है, तो वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। कंफर्म। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है एक्चुअल में, हम इस पूरे सॉल्यूशन टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। टॉपिक अगर आप देखें टॉपिक वाइज, आप लोग टॉपिक में लिख लीजिएगा हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले तो हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। अब क्या होता है इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बाद वेपर प्रेशर के बारे में हमें पढ़ना है, वेपर प्रेशर। थर्ड हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी 4 प्रॉपर्टी होती है, सो हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में जब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एंड वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो फटाफट से नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट,
द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व मतलब घुलना होता है, डिजॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर, इनफैक्ट ज़्यादातर वो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का घुल रहा है वही हमारा कंसंट्रेशन टर्म कहलाता है। या फिर कभी कभी आप उसका कंपेयर सॉल्यूशन से न करके सॉल्वेंट से करते हो। आर इन 1 kg या पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये कहाँ करते हो, ये आप मोललिटी में करोगे, मोललिटी स्मॉल एम, उसमें आप सॉल्वेंट का जो मेजर होता है वो कितना डिजॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूशन से नहीं, वो आप मेजर करोगे किससे, सॉल्वेंट से। मतलब कंसंट्रेशन टर्म में ये कहता है किसी भी पर लीटर वॉल्यूम में कितनी मात्रा सोल्यूट की है, या फिर हम मोललिटी में जो पढ़ेंगे कि पर किलोग्राम वेट सॉल्वेंट में कितनी मात्रा सोल्यूट की है, वो चीज हम चाहते हैं। अब देखिए कंसंट्रेशन टर्म भी 2 प्रकार में डिफाइंड होते हैं, आप लिख लेंगे। कंसंट्रेशन टर्म जो होंगे 2 प्रकार से डिफाइंड होंगे। तो पहला हमारा आएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड दूसरा आएगा हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखिएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब वॉल्यूम आएगा कि मास आएगा, आप खुद भी जानते हो यहां पर वॉल्यूम आने वाला है, इसमें हम वॉल्यूम की चर्चा करेंगे और इसमें हम मास की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट में जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मान लो किसी का कैप है, अगर वो कस के बंद हो गया, नहीं खुल रहा, तो उसे आप हीट करते हो जिसके कारण वो थोड़ा फैल जाता है और वो निकल जाता है। तो है क्या, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम, जबकि मास क्या होता है, डिपेंड नहीं करता, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। अगर आप 1 किलो लोहा लिए हो, अगर उसमें से अमाउंट पिघल के हट नहीं रहा है तो वो 1 किलो ही रहेगा। मास डिपेंडेंट नहीं होता टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। चलिए अब हम देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट में हम कितनी चीजें पढ़ेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट में हम सबसे पहली चीजें पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर सोल्यूट का होता है, आगे चल के हम बताएंगे यहाँ पर सोल्यूट का वॉल्यूम होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट का वॉल्यूम होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा पढ़ेंगे हम परसेंटेज वेट बाय वेट, इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि वेट बाय वेट वो मास निकल के आता है, तो वो हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में पढ़ेंगे। मतलब अगर हम बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंट की, मतलब वॉल्यूम अगर है तभी वो इसमें आएगा। तीसरी चीज हम बात कर लें मोलरिटी की, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है मोलरिटी के बाद हम स्ट्रेंथ के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, जिसे हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। फिर आएगा हमारा नॉर्मेलिटी, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी के भी बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। एंड इसका लास्ट टॉपिक जो आता है ppm ऑफ V/V एंड ppm ऑफ W/V। पार्ट पर मिलियन होता है, इसको आगे चर्चा करेंगे तो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट पर मिलियन V/V एंड पार्ट पर मिलियन W/V एंड पार्ट पर मिलियन W/W उसमें पढ़ेंगे, ठीक। सेकेंड में जो सेकेंड आता है हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज वेट अपॉन वेट, कैपिटल W, वेट अपॉन वेट। दूसरी चीज इसमें पढ़ेंगे हम मोललिटी,
मोललिटी, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कैपिटल M आया तो हमारा मोललिटी होती है, एंड मोलरिटी होती है, एंड स्मॉल m आया वो हमारा मोललिटी होती है। थर्ड आता है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। एंड फोर्थ टॉपिक आता है हमारा ये ppm ऑफ ppm पार्ट पर मिलियन ऑफ W/W वेट अपॉन वेट। ठीक, नोट डाउन करेंगे। अगर इन दोनों में जैसे मान लीजिए आपको मोलरिटी दे दिया, स्ट्रेंथ निकालना है तो आप निकाल पाओगे सिंपली। स्ट्रेंथ दे दिया, नॉर्मलिटी निकालनी है, फॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है, कुछ भी निकालना तो आप आसानी से फाइंड कर पाओगे। लेकिन अगर मोलरिटी दे दिया, मोलरिटी निकालनी है तो कैसे फाइंड करोगे? इसके लिए हमें डेंसिटी निकालना होगा। इंटर कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन के लिए हमें डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। आगे चल के हम बताएंगे डेंसिटी के बारे में। यदि हमें मालूम होगा तो हम इसमें इंटर कन्वर्जन कर पाएंगे। सो नोट डाउन करें फटाफट से, नोट डाउन कर लें। सो चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज वॉल्यूम अपान वॉल्यूम। सबसे पहले आप लिख लेंगे परसेंटेज वॉल्यूम अपान वॉल्यूम। इसे क्या लिखेंगे? जो स्मॉल v है या कैपिटल V ही आप बताएंगे। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, कैपिटल V जो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यमल में। हमें परसेंटेज निकालना तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और यहां पर जो हमने लेट किया है कंसीडर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml। मतलब यहां पर अगर बता दिया जाए 5% ऑफ वॉल्यूम अपान वॉल्यूम, अगर ऐसा बोला जाए ऑफ NaCl इन वाटर, अगर ऐसा कुछ कहा जा रहा है तो मतलब वाटर हम 100 ml लेंगे, क्योंकि वाटर क्या हमारा सॉल्वेंट है, एंड NaCl हमारा 5 ml होगा। NaCl मतलब 100 ml वाटर में 5 ml हमारा NaCl है। मतलब NaCl जो है वो वाटर का 5% है। ये चीज यहां पर कहा जाता है। अगर हम यहीं पर बात कर लें सेकेंड ऑप्शन जो कि हमारा है परसेंटेज वेट अपान वॉल्यूम, तो यहां पर वेट क्या है हमारा? वेट ऑफ सोल्यूट अपान, ये ग्राम में लिया जाता है, वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं, अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो यहां पर भी वही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कंसीडर करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml। अगर कहा जा रहा है कि मान लो 10% ऑफ NaCl डिजॉल्व इन वाटर, मतलब 100 ml वाटर में 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व किया जा रहा है। ठीक, अगर कहा जाए कि 10% वेट अपान वॉल्यूम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन वाटर, तो मतलब कहा जा रहा है इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में, काफी दिनों बाद हिंदी लिख रहे हैं, 100 ml वाटर में 10 ग्राम NaCl घोला गया या डिजॉल्व किया गया, इसका यही मतलब है। ठीक, कंफर्म समझ में आया? नोट करिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोलरिटी के बारे में। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, नोट डाउन कर लीजिए। सो चलिए अब हम बात करते हैं मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी क्या होता है कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका यही मतलब है। मतलब अगर हम बात कर लें मोलरिटी की,
मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम N से डिफाइन करते हैं, स्मॉल n से, एंड अपान पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमारा लीटर में लिया जाए, पर लीटर की बात यहाँ पर हुई, ml में नहीं बात की जाएगी, मतलब m इक्वल टू n अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VL, ये लिखें। अगर हम इसे ml में दिखाएं तो m इक्वल टू n अपान V ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आज तक काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाए कि सर यहाँ पर लीटर है तो 1 लीटर है तो उसे 1000 ml होता है, 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी गलतफहमी है। अब देखिएगा यहाँ पर दिया क्या जा रहा है, 1 लीटर VL, ठीक, ये लीटर में है फार्मूला। अगर हम इसे ml में निकालें तो हम जानते हैं 1 ml में 1/1000 लीटर होता है, हमको पता है। तो हम इसकी जगह अगर रखेंगे ml में तो 1 ml की जगह हम रखेंगे 1/1000 लीटर। हमें लीटर में अगर ml में अगर निकालेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है जाकर के, ये ऑप्शन है, आप समझिएगा इसको। तो ये टॉपिक हमारा है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें तो इसे मान लेंगे, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हम निकालें नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n के बारे में, तो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, n इक्वल टू W बाई मोलर मास को m0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर ले जाकर रखेंगे, मिलेगा क्या हमको, कैपिटल M इक्वल टू n की वैल्यू रखेंगे W बाई m0 अपान में VL, V ml में हम लिए हैं यहाँ पर, तो m0 नीचे आ जाएगा तो W अपान m0 V ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये हमारा निकला मोलरिटी। नोट करें सब लोग। अब चलिए हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में, और इसमें रिलेशंस क्या आएंगे, सभी में हम रिलेशंस बताएंगे ताकि आपको आसानी से पता चल सके किस प्रकार आप फाइंड कर पाएंगे। अगर स्ट्रेंथ दिया गया नॉर्मलिटी मोलरिटी निकाल पाएंगे, मोलरिटी दिया गया नॉर्मलिटी निकाल पाएंगे, स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे, तो सभी में हम रिलेशंस बताएंगे। सो फटाफट नोट डाउन करें इसको। सो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। द मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, मतलब कहा जा रहा है अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ कैपिटल S की बात करें तो ये आता है हमारा मास ऑफ सोल्यूट, हम यहाँ पर स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट का मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब कैपिटल V इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है यहाँ पर V से रिप्रेजेंट कर देंगे, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मतलब VL, ठीक। तो मतलब अगर हम S की बात करें कैपिटल S की बात तो स्मॉल w अपान VL, ये फार्मूला निकल के आता है। अगर लीटर में आपका दिया गया तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर आपको ml में निकालना है तो S इक्वल टू W अपान V ml निकालेंगे तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। क्लियर हुआ, समझ में आया 100%। अब यहाँ पर देखेंगे, हम जानते थे सिंस, यहाँ पर इक्वेशन नंबर बना लेंगे फर्स्ट, या फिर जो भी बनाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ही था, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। सिंस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोलरिटी की इक्वेशन से अगर हम देखें, हमने वहाँ पर फाइंड किया था मोलरिटी कैपिटल M जो आया था दैट इज वेट अपान
वॉल्यूम इन ml इंटू मोलर मास इंटू में 1000। बोलो यही था कि नहीं था? तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें W/ml इंटू 1000 की जगह पर क्या रखते हैं? S। W/ml इंटू 1000 की जगह रख दें S इंटू में m0। तो ये हमारा आया मोलरिटी। मतलब इसका अगर मतलब हम निकालें तो इसका मतलब हमारा आया मोलरिटी इक्वल टू, ये क्या हमारा स्ट्रेंथ इंटू, और ये क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आगे चल के हम काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे, डोंट वरी। सोल्यूट मतलब अगर आपको स्ट्रेंथ दिया गया है तो अगर मोलरिटी पूछिए, मोलरिटी आप फाइंड करें तो मास ऑफ सोल्यूट इनटू स्ट्रेंथ निकालेंगे तो मोलरिटी मिल जाएगी। या मोलरिटी दिया गया आपको, स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो आप वो भी फाइंड कर पाएंगे। फटाफट से नोट डाउन करें। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम फाइंड करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फॉर्मेलिटी और पीपीएम ऑफ वॉल्यूम अपान वॉल्यूम एंड पीपीएम ऑफ वॉल्यूम अपान वेट अपान वॉल्यूम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें परसेंटेज वेट अपान वेट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, एक वीडियो हम इस पे बनाएंगे, और मोल फ्रैक्शन और पीपीएम ऑफ वेट अपान वेट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो यहाँ तक फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। और अगर पीडीएफ नोट्स पाना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जब हम पीडीएफ लिंक आपको देंगे, अपलोड करेंगे नोट्स। और या फिर आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पर सर्च करेंगे @union class, वहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए।